हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 16 तारीख को यूपीएससी सीएससी का प्रीलिम्स का पेपर था। तो भैया पेपर दे के अंदर से निकले हैं, तो जानते हैं किस टाइप का पेपर आया, कैसे क्वेश्चन थे, कितने क्वेश्चन भैया ने अटेम्प्ट किए। तो चलिए इस वीडियो में कवर करते हैं। तो भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम कौशल किशोर है और ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट था और पेपर ठीक था, मॉडरेट पेपर था, पिछले साल के मुकाबले तो अच्छा ही था। और जैसा कि पिछले साल के पेयर के वाइज क्वेश्चन आए थे, केवल ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, इस बार मॉडरेट करके दिया है, दोनों मिक्सअप करके दिया है, पेयर भी दिया है, नॉन पेयर भी दिया है। तो मॉडरेट पेपर था, अच्छा पेपर गया, इजी पेपर था। और पीवाईक्यू से लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपने पीवाईक्यू अच्छे से एनालिसिस किया है तो 20 क्वेश्चन के आसपास आप अटेम्प्ट अच्छे से कर सकते हैं। तो जैसे बात करें कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की, तो आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट? मैंने तो, अब मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने 99 अटैम्प्ट किए हैं क्योंकि मुझे पेपर अच्छा लगा, तो मैंने लगभग 99 के आसपास अटैम्प्ट की। मुझे एक दो क्वेश्चन में डाउट हुआ तो मैं उसको छोड़ दिया मैंने। पेपर कैसा गया? पेपर ठीक ही गया और ये मेंस में भी हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन रह गए हों, बट ठीक है, क्वेश्चन अच्छा गया मेरा पेपर। जैसे आपने बताया कि पिछले साल की अपेक्षा देखें तो इस साल थोड़ा अच्छा पेपर था। मतलब पिछले साल क्या हुआ था, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो एस्पिरेंट बोल रहे थे कि आउट ऑफ सिलेबस है, हमने तो कभी पढ़े नहीं। तो क्या कोई क्वेश्चन इस साल 2 4 5 क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो आपको लगा है कि मैं तो अभी तक पढ़े ही नहीं थे? हाँ, यूपीएससी है तो नो डाउट यूपीएससी में तो आते ही है क्वेश्चन, नहीं तो संस्था किस चीज़ की वो फिर। तो यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कभी कहीं दिखते ही नहीं है, ना बुक में मिलते हैं, ना किसी सोर्स से मिलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, हर साल होते हैं ऐसे क्वेश्चन। बट इस साल के, पिछले साल के मुकाबले इस साल थोड़े अच्छे क्वेश्चन थे जो पढ़े हुए क्वेश्चन थे। तो जैसे कोई एवरेज स्टूडेंट है जिसकी तैयारी कम भी होगी, कुछ लोग क्या जल्दी तैयारी करके ना एग्जाम दे देते हैं, तो क्या उनके लिए पेपर ठीक था कि हाँ अटेम्प्ट कर प्रीलिम्स तो क्वालिफाई कर ही सकते? अब प्रीलिम्स केवल जीएस से क्वालिफाई तो नहीं माना जाता है, सी साइड भी मानते हैं। अब जीएस में 200 में 200 लिया है, बट सी साइड फेल है, तो जीएस तो दोनों से माना जाता है। करें एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? जो क्वेश्चन हमको आते नहीं है तो, या फिर आपको 2 ऑप्शन पता है कि ये नहीं है या फिर है, तो क्या आपने उसको यूज किया? हाँ, एलिमिनेशन मेथड तो लगता है ये। देखिए, अगर लगभग 2022 तक तो एलिमिनेशन मेथड बहुत अच्छे से लगा, लोगों ने बहुत अच्छे से किया। बट 2023 का जो क्वेश्चन था वो मतलब एक अविस्मित क्वेश्चन था और उसमें कह सकते हैं कि पेयर वाइज क्वेश्चन थे। उसमें आंसर की भी आई, उससे ये भी रिकॉल नहीं हो सकता कि कौन सा यूपीएससी ने सही माना है। 3 पेयर में से 2 पेयर दे दी, अब कौन सा 3 पेयर में से 2 पेयर सही हो सकते हैं, तो ये रिकॉल नहीं पा रहा है। तो वो थोड़ा सा सही नहीं था। इस बार यूपीएससी ने सही से अपना बर्ताव किया है, सुधारा है चीज़ों को, संस्थागत है और कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, तो नो डाउट अच्छा ही किया है हम लोगों के लिए। अब देखते हैं सी साइड का पेपर कैसा जाता है। आपका मीडियम कैसा है? मैडम हिंदी में है। ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे, और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily 2 objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। बात करें, जैसे बोलते हैं कि हिंदी वालों को काफी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आपको पेपर देख के ऐसा लगा कि वैसे हिंदी में इंग्लिश में भेदभाव? अब नहीं, हिंदी इंग्लिश में मैं तो डायरेक्ट नहीं कहूँगा भेदभाव रखती है, क्योंकि अब तो साथ में कोटेशन के साथ दे देता है, इंग्लिश के सब्स्टिट्यूट वर्ड भी दे देता है हिंदी के, तो ज़्यादा भेदभाव नहीं रहता है। बट हाँ, कुछ जो शब्दों की शैली रहती है वो हिंदी मीडियम वाला अगर अच्छे से एनालिसिस करे तो पकड़ लेता है। जैसे निर्वचन होता है और निर्धारण होता है और अपवंचन होता है, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो थोड़े से कुछ मीडियम वालों के लिए अच्छे होते हैं, जैसे साहित्य लिटरेचर वालों के लिए पकड़ में आ जाते हैं, बट अदर जो हिंदी के हैं उसको पकड़ में नहीं आ पाते हैं। करता है कि सी साइड का पेपर कैसा आता है, क्योंकि सी साइड अगर टफ हुआ तो कट ऑफ बिलो भी जा सकती है, अगर सी साइड ईजी रहा तो कट ऑफ 100+ भी जा सकती है, और 100+ गई भी है कट ऑफ, ऐसी नहीं है। और 87 कट ऑफ 2022 में गई है, और अभी पिछले साल तो अभी 74 के आसपास कुछ पॉइंट में गई है। तो वो सी साइड पर डिपेंड करता है कि कैसे कट ऑफ आती है सी साइड। अगर सी साइड का पेपर मॉडरेट रहता है तो कट ऑफ हाई चली जा सकती है, और अगर सी साइड का पेपर अगर आपको क्या लगता है? अब 2 सी साइड के बाद ही मैं कह सकता हूँ ऐसा क्या डायरेक्ट। तैयारी कैसी है आपकी? अब तीसरा टाइम तो नो डाउट कुछ ना कुछ तो मेहनत करता है ये बंदा, तो मॉडरेट तैयारी में बहुत अच्छी तरीके कहूँगा। यूपीएससी ही है और उसमें कितनी भी अच्छी तैयारी कर लो तो हमेशा कमी रहता है। मैं एक क्वेश्चन और पूछूंगा, जैसे क्या जो
तैयारी में स्टूडेंट आ रहे हैं जो हिंदी मीडियम वाले हैं खासतौर पे, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? हिंदी मीडियम वाले के लिए मैं क्या बोलूँ, थोड़ा PYQ एनालिसिस कर लें अच्छे से। PYQ से क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं और मेरे हिसाब से 1-2 स्टेटमेंट 3-4 स्टेटमेंट डायरेक्ट आ जाते हैं PYQ से। तो थोड़ा PYQ एनालिसिस करें और थोड़ा सा मॉक टेस्ट अच्छे से लगाएं, उसको रिवाइज करें मॉक टेस्ट, और अपनी नोट्स को जितना कंसाइल हो सके उतना शॉर्ट करते चले जाएं। मेरा सलाह इतना इनफ है प्रीलिम्स के लिए। सर एक और बात पूछूंगा कि आपने पेपर दिया तो कौन से पोर्शन से आपको लगा कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा इस बार? वैसे पॉलिटी के क्वेश्चन मेरे स्टार्टिंग में थे, तो मैं थोड़ा पॉलिटी को कहूँगा, और ज्योग्राफी क्वेश्चन थोड़े से अच्छे थे, तो ज्योग्राफी पॉलिटी के क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा था मोड। तो सर आपका नाम? प्रतीत कुमार, मीडियम कौन सा? हिंदी मीडियम। सर बात करें अभी पेपर दे के आप निकले हैं, तो कैसा पेपर गया आप? पेपर ठीक था, इजी भी था और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी रिपीट हुए थे, और जहाँ तक मुझे लगता है क्या कहते हैं करंट के क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं। 20 से 30 क्वेश्चन करंट के थे। पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, और आपका इकोनॉमिक्स थोड़ी सी मुझे लगी थी क्लस्टी है, मगर फिर भी वो ठीक थी। ऑलमोस्ट कौन तो पेपर इजी था, ज़्यादा कठिन तो नहीं था। जैसे लास्ट 1-2 साल पिछले की बात करें तो उन दोनों सालों का, जैसे 23 और 22 का देगा, तो पेपर इस साल का आपको कैसा लगा कि हार्ड था या मॉडरेट था क्या? बदलाव तो पहले हो ही चुका है 2023 में। बिल्कुल आपने देखा होगा कि विकल्प चेंज हो चुके हैं। बिल्कुल। पहले हम एलिमिनेट मेथड यूज़ करते थे, अब वो शायद बहुत कम कर दिया गया है। अब आपका विकल्प में सिर्फ 1 आता है, 2 सही, 3 सही, 4 सही, अब ये विकल्प चल रहे हैं। तो बदलाव तो पहले ही हो चुका था, इसमें नो डाउट। मगर हाँ, जो मॉडिफाई का तो मैंने तो बता दिया, बाकी आपने जो पूछा है उस हिसाब से पेपर तो ठीक ही है, ज़्यादा कठिन था नहीं। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? मैंने लगभग 70 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया। 70 या फिर 75 के 75 मान बोल सकता हूँ मैं, 75 के आसपास हो गए होंगे मेरे क्वेश्चन। तो सर जैसे एक भैया मिले थे, उन्होंने बोला मैंने 99 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो आपने 70 अटेम्प्ट क्यों किया? आपने और ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की? इसका एक ही रीज़न है भाई। रीज़न ये है कि सर इसमें नेगेटिव मार्किंग है। बिल्कुल। जितने क्वेश्चन अगर मैं करके आऊँगा, मेरी पॉसिबिलिटी उतने क्वेश्चनों की तो ठीक ही जाएगी। अगर मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन में भी तुक्के लगाऊंगा या फिर अपना क्या कहते हैं ओवर दिमाग लगाऊंगा, तो मेरे क्या कहते हैं जो नंबर बन रहे होंगे उसमें नेगेटिव मार्किंग की वजह से कट जाएंगे और मेरे क्या कहते हैं रैंक कम हो जाएगी। इसीलिए मैंने कम किए। 70 किए मैंने बहुत सोच समझ के उसमें भी, और काफ़ी छूट भी गए, मैंने बीच में पढ़ भी नहीं पाया मैं। तो बात करें जैसे आपने बताया एलिमिनेशन मेथड आज खत्म सा हो गया, तो क्या अभी भी काम करता है? बिल्कुल काम नहीं करता। आपने यूज किया? हाँ, 1-2 कई क्वेश्चनों में मैंने यूज़ किया था, 1-2 नहीं कहूँगा, कई क्वेश्चनों में मैंने एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया था। वो अभी भी काम करता है, ऐसा नहीं कहूँगा कि वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। और भी क्वेश्चन आते हैं उसमें, आए थे 3-4 क्वेश्चन, 3-4 नहीं कहूँगा, कई सारे क्वेश्चन आए थे। तो आपका अटेम्प्ट कौन? मेरा तो फर्स्ट अटैम्प्ट है। क्या एक्सपीरियंस रहा आपका फर्स्ट अटेम्प्ट किया? फर्स्ट अटैम्प्ट से यही एक्सपीरियंस मिला है कि अगर रिवीजन हो जाता है मैंने रिवीजन नहीं किया भी हो जाएगा। हो तो जाएगा, वो देखते हैं ऊपर वाला क्या करता है। बाकी हमारा काम था कोशिश करना, हमने कोशिश करी है, बाकी मेहनत करेंगे और आगे करते रहेंगे भैया, यही कह सकता हूँ मैं। जैसे सर आपने बताया आपका मीडियम हिंदी है, तो सर हिंदी मीडियम वालों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है? CSET में आती है। तो कैसी तैयारी है आपकी CSET की? क्या लगता है कि इस पेपर को देख के जो CSET का पेपर होने वाला वो कैसा है? देखिए, CSET की तैयारी का तो मैं कहूँगा कि उसकी तो कंटिन्यूसली रखनी चाहिए। बिल्कुल। महीने में 2 महीने में मतलब 1-2 बार देख लेनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन हमारे को क्या कहते हैं भूल जाते हैं। हमारा मस्तिष्क क्या है, कंप्यूटर नहीं है जो एक बार फील्ड कर दिया जो दिमाग में बैठ जाएगा, तो इसलिए हमारे को बार बार रिपीट तो करना ही पड़ेगा भैया। और रही बात अभी CSET के पेपर की, तो वो देखा जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्या पता ये पेपर GS1 ईजी आया था और GS2 हार्ड आ जाए, मैथ के क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि बच्चे उसमें फंस जाएं। अभी कुछ कह नहीं सकते, पेपर अभी आएगा, अभी आधा पार्ट हुआ है, आधा भी रहता है। बिल्कुल सर। देखा भाई सर जो फ्यूचर एस्पिरेंट है जो आपकी तरफ फर्स्ट अटेम्प्ट अगले साल देने वाले हैं, तो क्या कहना चाहोगे उसके लिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट कैसे तैयारी, मतलब कितना तैयार करके? मैं फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए उनको ये कहना चाहूँगा कि जिन्होंने कम से कम अपनी पूरी तैयारी कर ली है, और जो ऐसे बच्चे ना आए जो क्या कहते हैं सिर्फ अभी कोचिंग ज्वाइन करी है या उन्होंने अभी चालू किया है वो तुरंत आ जाएं, तो वो ऐसे बच्चे ना आए तो ही ठीक है। वो घर पे जाके प्रैक्टिस करें, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करें तो उनको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए थे तो मुझे इतना बेनिफिट मिला है, मैं अब और करूँगा। अब प्रीवियस के क्वेश्चन जो मेरे हैं मैं उसको और बढ़ाऊँगा और करूँगा, और मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे आएँ वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस के क्वेश्चन करें तो उनका भी निकल जाए। एक और क्वेश्चन सर, सबसे ज़्यादा किस पोर्शन से क्वेश्चन पूछेगा? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और भी सब्जेक्ट है, कहाँ से?
सबसे ज़्यादा आपके पॉलिटी में भी थी पूछे हैं, सबसे ज़्यादा मैं किस में से बताऊं आपको, लगभग सभी के बराबर ही पूछे हैं। मतलब दो बस चार इकोनॉमिक्स के मैं कह सकता हूं कि कम है, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन थोड़े कम पूछे गए हैं, लगभग सभी के बराबर पूछे गए हैं। हिस्ट्री के थोड़े कम है। अगर मैं पायदान बनाऊं तो हिस्ट्री चौथे नंबर पे आता है और सबसे लास्ट आएगा आपका क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन थे सर जो आपको लगा होगा ये तो मैंने पढ़े ही नहीं है, कहाँ से आ गए, कुछ पता ही नहीं है। अब कुछ ए थे, कुछ क्वेश्चन थे। याद है कोई क्वेश्चन आप? अब ऐसे मैं कैसे बता दूं, कोई बात क्या पता मेरी नज़र में वो मुझको ऐसा लग रहा हो जो ना मुझे मेरे को लग रहा हो कि मैंने नहीं पढ़ा हो, और क्या पता किसी दूसरे की नज़र में वो लग रहा है अरे तो मैंने पढ़ा ही था वही आ गया। तो मैं इसलिए कह नहीं सकता कि ये मेरी नज़र में ही था। मैं तो अब ये कहूँगा कि मेरी नज़र में जो लगा तो मुझे कि हाँ आए हैं 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे लगते हैं नहीं आए होंगे, बाहर से आए हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, बाहर से कुछ नहीं था, सब कवर था सिलेबस से। थैंक यू सो मच। थैंक यू।